गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लिमिट चैप्टर से रिलेटेड आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं उन पे डिस्कस करते हैं दोस्तों कि लिमिट को फाइंड कैसे किया जाता है। ये हमने पिछले वाले प्रीवियस जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया था कि कोई भी फंक्शन जो है किसी पॉइंट पर अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर दोनों इक्वल है तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब बात आती है कि इस लिमिट को कैसे सोल्व किया जाए। इसके फाइंड करने के जो तरीके हैं दोस्तों, वो फर्स्ट है यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में दोस्तों हम जो भी फंक्शन गिवन है उसके फैक्टर करते हैं, ठीक है। रेशनलाइज मेथड जो है परिमेयकरण, परिमेयकरण का मतलब है दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी रूट में के अंदर नंबर मिलेगा, उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके हमें उसको चेंज करना है, ठीक है। थर्ड है इसमें डीएल हॉस्पिटल रूल। डीएल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है दोस्तों, अगर आपके पास एफ एक्स और जी एक्स डिवाइड में दो फंक्शन है और वहां पर आपने एक्स की जगह लिमिट जो आपने रखी है, रखने के बाद एफ एक्स और जी एक्स जो है दोस्तों वो जीरो हो जाता है, जीरो अपॉन जीरो हो जाता है या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो जाता है, उस केस में हम क्या करते हैं, ऊपर वाला जो फंक्शन है एफ एक्स उसका उकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, और नीचे वाला जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम डायरेक्ट फंक्शन की लिमिट फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड लिमिट मेथड। दोस्तों यहाँ पर स्टैंडर्ड लिमिट, कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिनकी स्टैंडर्ड लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x अपॉन x इक्वल टू होता है दोस्तों जीरो। ओके, इक्वल टू होता है दोस्तों वन। ओके, तो इस तरह से कुछ फंक्शन है जिनकी स्टैंडर्ड लिमिट होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। और लास्ट है इसमें दोस्तों एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंशन मेथड का मतलब है दोस्तों कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका विस्तार करके हम उन फंक्शन की लिमिट फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ई एक्स है, ई एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री डैश डैश ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये कुछ मेथड है जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज में फर्स्ट जो है फैक्टराइजेशन मेथड जो है उसका एक क्वेश्चन जो है हम सोल्व करके देख रहे हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड पे हम डिस्कस करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हमें लिमिट जो है वो फाइंड इवेलुएट करनी है, फाइंड करनी है लिमिट x टेंड्स टू टू। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे x की जगह टू रखता हूँ, ध्यान दीजिए, अगर मैं एक फंक्शन ऊपर है एक फंक्शन नीचे है, अगर x की जगह मैं यहाँ पे टू रखता हूँ, टू का स्क्वायर करेंगे फोर आएगा, फोर में सिक्स ऐड करेंगे टेन आ गया प्लस का, यहाँ पे माइनस फाइव मल्टीप्लाई टू करेंगे माइनस का टेन आ गया, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। डिवाइड में देखिए दोस्तों, यहाँ अगर मैं x की जगह टू रखता हूँ तो फोर प्लस एट ट्वेल्व, और ये सिक्स का टू से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी माइनस का ट्वेल्व हो गया, ये भी डिवाइड में भी जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो x इक्वल टू टू पर तो डिफाइंड है नहीं, अनडिफाइंड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, देखो पहले उसने कह रखा लिमिट x टेंड्स टू टू, तो हमें प्रॉपर x इक्वल टू टू पे फाइंड तो करना नहीं है, टू के आसपास में लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिस पर ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। क्लियर। अब हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, तो सबसे पहले ऊपर वाले जो फंक्शन है उसका अगर हम देखें, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसको सोल्व करेंगे तो मिडल जो टर्म है एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको ऐसे दो नंबरों में डिवाइड करेंगे ताकि दो दो के पेयर बनाएंगे, फैक्टराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे दो नंबर सोचो,
कि मल्टीप्लाई करें तो 6x² आए और उन दोनों नंबर को ऐड करें तो माइनस के 5x आए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर कौन से जिनका मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है? एक तो 2 और 3 है। 2 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 6 आ जाता है, -2 और -3 ऐड करेंगे -5x आ जाएगा। और एक है 1 और 6। 1 और 6 का मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तब क्या आता है? 6 आता है। एक नंबर माइनस का ले लेंगे, एक नंबर प्लस का ले लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे 2 और 3 ले रहे हैं। ठीक है, अगर नीचे वाले फंक्शन की बात करें तो x² - 6x + 8 है। तो ऐसे दो नंबर सोचो जिनका सम करें तो माइनस का 6 आए और उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। तो वो नंबर कौन से हो जाएंगे? देखो 2 और 4, 2 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 और 4 में -2 -4 करेंगे माइनस का 6 हो जाएगा। चलिए, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ x² - 3x - 2x + 6 अपॉन में x² - 2x - 4x प्लस में 8। क्लियर यहाँ पे? अब यहाँ से देखो 2 2 का पेयर बनाओ, ऊपर और नीचे पेयर बनाएंगे। इन दोनों पे ध्यान दीजिए। पर x इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे यहाँ से। लिमिट x टेंड्स टू 2, कॉमन लिया हमने यहाँ से x, तो x - 3, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x - 3 आ गया। डिवाइड में देखिए x कॉमन लेंगे तो x - 2, यहाँ -4 कॉमन लिया तो x - 2। क्लियर है यहाँ तक? अब इन दोनों में अगर हम देखें, अब यहाँ पे इन दोनों में देखो, यहाँ x - 3, यहाँ पे भी x - 3, तो x - 3 हम कॉमन ले सकते हैं। ओके, कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से देखो x - 3 कॉमन लेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान दें एक बार सभी। यहाँ से हमने x - 3 कॉमन लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2, x - 3 कॉमन लेंगे और यहाँ से क्या बचेगा फिर? x - 2। डिवाइड में देखिए x - 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया? x - 4। अब यहाँ पे देखिए x - 2 से x - 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या दोस्तों वास्तव में ही यहाँ पे x - 2 से x - 2 कैंसिल हो रहा है? यहाँ पे अगर मैं x टेंड्स टू 2 रखता हूँ दोस्तों, x = 2 रखता हूँ, जैसे मैं x = 2 रखूंगा तो 2 में से 2 सब्सट्रैक्ट करोगे 0, 0 का इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, तो डिवाइड में भी 0 आ रहा है, ऊपर भी नीचे, ऊपर नीचे दोनों में 0 आ रहा है, तो ये तो अनडिफाइंड हुआ। लेकिन जब लिमिट इसी तरह के जो क्वेश्चन को सोल्व करने के काम आती है कि जब ऊपर नीचे जो है 0 0 बनता है या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? प्रॉपर x की जगह 2 न रख के उसके आसपास की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे x की जगह 1.999 रखूंगा, तो 1.9 में से माइनस का 2 सब्सट्रैक्ट करोगे तो माइनस का कुछ नंबर बचेगा, 0 तो नहीं बचेगा। यहाँ पे भी सेम वैसे ही, यहाँ पे भी x की जगह मैं 1.99 रखूंगा तो माइनस में कुछ नंबर बचेगा, x 0 तो नहीं बचेगा यहाँ पे। और जैसे 0 नहीं बचेगा तो ये दोनों नंबर आपस में सेम आएंगे, सेम आएंगे तो हम इनको आपस में काट सकते हैं। जैसे हम काटेंगे तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे क्या रह गया? x - 3 अपॉन में x - 4। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब हम आप x टेंड्स टू 2 रखो यहाँ पे, जैसे हम लिमिट का यूज करेंगे, अब क्या रखना है? 2 रखना है x की जगह, तो 2 - 3 अपॉन में 2 - 4 -1 अपॉन -2, क्या रिजल्ट आ गया? 1/2। तो ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट है परिमेयकरण विधि जो होती है, परिमेयकरण विधि, उसका एक क्वेश्चन लेंगे और उसको सोल्व करेंगे। थैंक यू।